हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़तवे देती रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुफ्र के फ़तवे देती रही है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ सेक्टेरियन बेस के ऊपर कत्ल व गारत भी करती रही है। उन तंजीमों के जो ज़ुअमा हैं, उन तंजीमों के जो लीडरान हैं, उन तंजीमों के जो उलमा हैं, जो सरकर्दा हैं, उनके एक वफ़द को पाक फ़ौज ने वज़ीरिस्तान का दौरा कराया। वो तस्वीरें उनकी आई हैं, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। पाक फ़ौज ने उनको वज़ीरिस्तान का दौरा कराया है, जो कभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, कभी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, कभी एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उन सबको पाक फ़ौज ने वज़ीरिस्तान का दौरा कराया, इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर में बिठाया, एक हेलीकॉप्टर में वहाँ पे एक बस पे सवार हो गए और एक जगह पे लंच किया, एक जगह पे ग्रुप फ़ोटो बना दी। तो ये इसको सोशल मीडिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा और ये पाक फ़ौज का बहुत अच्छा कारनामा है, अगरचे बहुत लेट है, लेकिन पाक फ़ौज को भी यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूँगा कि हमारी जो मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें थी, मुख्तलिफ़ इदारे के लोग थे, मुख्तलिफ़ वो एक दूसरे के लिए नफ़रतें थी, उनको किसी न किसी जगह पे जमा करने की पाक फ़ौज ने कोशिश की है। इस पे हम तफ़सीलन बात कर लेंगे कि इस पे क्या मकासद थे, उनको क्यों वज़ीरिस्तान लेकर गए। तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये कौन-कौन जमातें थी जिनको पाक फ़ौज ने वज़ीरिस्तान का दौरा कराया। इनमें सिपाही साहबा के जो लीडर थे अहमद लुधियानवी साहब, जो अभी सिपाही साहबा से अहले सुन्नत वल जमात बन गई है, उनके जो अहमद लुधियानवी साहब थे, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, वो इस दौरे में शामिल थे। इसी तरह जो अहले तशी की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल हैं अमीन शहीदी साहब, वो भी इस दौरे में शामिल हैं। इसी तरह अंसारुल उम्मा के मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, कराची से मुफ्ती नईम साहब और जो तहरीक लब्बैक के इनके भी ज़िम्मेदार और ज़ुअमा इस दौरे में शामिल हैं। इस दौरे में टोटल जो उलमा हैं 12 उलमा, मशाइख, स्कॉलर्स और लीडरान को शामिल किया गया और उसके बाद इनको लेके इस्लामाबाद से वज़ीरिस्तान ले जाया गया, जहाँ पे वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ इनको ब्रीफ़ किया गया, इनकी ब्रीफिंग दी गई, इनको दिखाया गया कि किस तरह दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में हमले किए। उनमें वो ठिकाने दिखाए गए दहशतगर्दों के कि वो किस तरह उन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के मासूमों को कत्ल किया, पाकिस्तान की अवाम को कत्ल किया और वहाँ पे उनको दिखाया गया कि किस तरह बाहर की एजेंसियाँ, बाहर के ममालिक पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के ज़रिए किस तरह पाकिस्तानी कौम का खून बहाया, किस तरह पाकिस्तानी गलियों में, मस्जिदों में, मार्केटों में पाकिस्तानियों का, बेगुनाहों का लहू बहाया। तो इन उलमा को वहाँ पे ये एहसास भी दिलाया गया कि आपकी पार्टियों के, आपकी जमातों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दुश्मन के आलाए कार बने, दुश्मन के लिए उनकी जो ग्रेट गेम थी दुश्मन की, उनकी साजिश का शिकार हो गए। इनको एविडेंस के साथ, इनको वहाँ पे सबूतों के साथ दिखाया गया कि किस तरह दुश्मन ने पाकिस्तान की पीठ पे वार करने की कोशिश की, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, किस तरह आपके कारकुन, आपकी जमातों के कारकुन वहाँ पे इस्तेमाल हो गए। तो इस जो दौरा था ये पाकिस्तानी कौम को सराहना चाहिए कि हमारे यहाँ एक अरसे से जो फ़िरकावारियत थी, एक अरसे से जो कत्ल गारत थी, एक अरसे से जो उठ के एक दूसरे को मार रहे थे, कम अज़ कम इस दौरे के बाद, एक जगह पे बैठने के बाद इन चीज़ों में कमी आ जाएगा। इख्तलाफ अच्छी बात है, इख्तलाफ होना चाहिए, फ़िक्री इख्तलाफ भी होना चाहिए, इल्मी इख्तलाफ भी होना चाहिए। इख्तलाफ इल्मी बुनियादों पर हो, इख्तलाफ ऐसा ना हो जो इख्तलाफ हमारे आपस में एक दूसरे की गर्दनें कटाने पे, काटने पे, एक दूसरे की मस्जिद में जाके मारने पे मुंतज हो। ऐसा इख्तलाफ ना हो जो इख्तलाफ पाकिस्तान के अमन और आश्ती को ख़राब करे, जो जिस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमारे जो नौजवान नस्ल है वो ख़राब हो जाए, वो असला उठाए, बंदूक उठाए, किताब की बजाय, दलील की बजाय वो एक दूसरे के वजूद को ख़त्म करने के दर पे हो, तो ऐसा इख्तलाफ फितना है। उस फितने की सरकोबी ज़रूरी है। तो इसके लिए पाक फ़ौज ने कदम उठाया, बहुत काबिल तारीफ़ कदम है, उसको सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको इस वक्त कुछ जज्बाती किस्म के इन तंजीमों से वाबस्ता नौजवान, जो इन मौलानों से वाबस्ता थे, इन उलमा से वाबस्ता थे, इनके फॉलोअर्स थे, इनके पीछे चलने वाले थे, वो बड़े जज्बाती हो गए हैं। वो जो है अपने क़यादत को मलामत कर रहे हैं, अपनी क़यादत को लान तान कर रहे हैं और वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आपकी क़यादत पहले गलत थी, अब गलत नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, अब बैठिए। तो आप इसको
सराहें, आप इसको अप्रिशिएट करें। ये बहुत अच्छा कदम है, ये पाकिस्तान के लिए, हमारे अमन और आश्ती के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी उन तंजीमों के अपने लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि आप डायलाग को फ़रोग दे दें, मुज़ाकरात करें। आपके जो इश्यूज़ हैं बिटवीन दो तंजीमों के, बिटवीन दो मसालिक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, उनको डायलाग के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए, अगर कहीं एक दूसरे पे तबर्रा हो रही है, मुक़द्दस हस्तियों पर तबर्रा हो रही है, तो उसको कानून साजी के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, उसको जो है कानून के ज़रिए और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके ज़रिए इसको रोकने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप खुद असला उठाएं, बजाय इसके कि आप उठ के फतवेबाजी करें, बजाय इसके कि हमारे माशरे को तबाह करें, बजाय इसके कि हमारे दुश्मन को मौका दे कि वो हमारे दरमियान दाखिल होकर आपस में हमारी कौम को, हमारे तंजीमों को, हमारे उलमा को, हमारी मसाजिद को और हमारे इस्लामी मराकज़ को जलाए। मुझे याद है 99 में भारत के 22 जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए और जो मुख्तलिफ़ मसालिक की आड़ में थे, मुख्तलिफ़ मसालिक का उन्होंने रूप धारा हुआ था, मुख्तलिफ़ जो है मस्जिदों में थे, मुख्तलिफ़ मसालिक में थे। उनका काम ये था, जो 22 थे उनको कोई इशूज़ ऐसे थे वो सामने नहीं आ सके मीडिया में, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो 22 जासूस इंडिया के बैठे हुए थे, हिंदू थे, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जमातों में, मुख्तलिफ़ तंजीमों में घुसे हुए थे। वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाह रहे थे, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देना चाह रहे थे, पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए काम करना चाह रहे थे। तो ये बहुत अच्छा कदम है पाक फ़ौज ने जो उठाया है। हमारे उलमाए कराम को वज़ीरिस्तान का दौरा करवाया, वो वज़ीरिस्तान की यात्रा पर गए। इसमें जो तनकीद हो रही है, बहुत सती किस्म की तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोग जो सती किस्म के, जिनको ये इन उलमा का वहाँ जाके एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं आया। इसमें दो तरह के लोग हैं कि हमारा जो लिबरल तबका है उन्हें तो हमेशा खून चाहिए होता है, उनके मुंह को खून लगाए, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो उलमाए कराम हैं मुख्तलिफ मसालिक के, वो आपस में मिल बैठें, वो आपस में बैठ के अमन आश्ती की बात करें, अपने मसाइल को आपस में बैठ के हल करे, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा। लिहाजा हमारे जो लिबरल तबका है, जो सेकुलर तबका है, उलमा के वज़ीरिस्तान जाने पे, इन जमातों के आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने पे, इन जमातों के एक दूसरे के साथ तस्वीरें बनवाने पे उन्हें बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ़ है, तो बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है हमारा लिबरल तबका। दूसरा हमारा जुनूनी तबका है, लिबरल के मुकाबले में जो मजहबी जुनूनियत का हामिल है, इसमें तमाम तंजीमों के अंदर भी लोग शामिल हैं, फ़िरक़ों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा मार दाड़ की जिनकी सोच है, जिनकी सोच यही है कि दूसरे के वजूद को ख़त्म करना है, दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करना है, दूसरा का वजूद जो है उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, वो भी बड़े बेचैन है, वो भी बड़े परेशान है। तो इस वक्त हमारी जो मजहबी क़यादत है, हमारे जो जमातों के कायदीन हैं, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वज़ीरिस्तान के दौरे के बाद एक हम फ़िक्री तौर पर हमारे दुश्मन के ख़िलाफ़ एक बयानिया तरतीब दे दें। जिस तरह हमारे दुश्मन ने हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बयानिया तरतीब दिए, ये इस वक्त बयानियों की जंग है। आपका कौमी बयानिया, आपका मुल्की बयानिया और आपका इस्लामी बयानिया ऐसे वाज़े हो, दो टोक हो कि दुश्मन उसमें रखना ना डाल सके, दुश्मन उसमें नाकबजनी ना कर सके, दुश्मन उसके ज़रिए से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना कर सके। हमने 18 साल तक पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी है, हमने एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसमें बहुत हद तक जहाँ पे हमारे अपनों की वहाँ पे गलतियाँ शामिल हैं। हमारे अंदर से भी लोग जो है ना, बरको शजर से कुछ लोग थे मिले हुए, हमारे अंदर से भी ऐसे सहूलतकार हमारे अंदर से भी थे। तो ये मौका है कि पाक फ़ौज ने इन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश की है। इस तरह के ताने देंगे लोग और ताने दे रहे हैं कि जो डंडे के ज़रिए जो है ये सीधे हो गए या डंडे, ऐसी कोई बात नहीं है। पाक फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं और हमारी कौम के बेटे हैं। वो पाकिस्तान का एक मजबूत इदारा है और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है कि कहीं पे मुल्क के अंदर अफरा तफरी होती है, कहीं पे फौजा होता है, कहीं पे अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू हो जाती है, कहीं पे मसाइल हो जाते हैं, तो हमारा एक ऐसा इदारा है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि इस तरह की सूरत हाल को वो कंट्रोल करे। तो इसलिए ये ताने देना, ये तनज़ करना, ये इस्तेहज़ा करना कि डंडे के ज़ोर पे तेरी दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके मुल्क आगे नहीं चल सकता है। अगर आपने अपने मुल्क को, कब तक आप लड़ोगे आपस में, कब तक एक दूसरे के वजूद के दर पे हो जाओगे, कब तक एक दूसरे के वजूद को ख़त्म करने के दर पे हो जाओगे। मसाइल हैं, मसाइल का हल भी है। मसाइल का हल ये है कि आप बैठे डायलॉग करें और आपके जो इश्यूज़ है उसको सेटलमेंट करें और कानून साजी करें
कि जिसके मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत को ये हक दे दे कि वो रियासत कानून साज़ी ऐसा करे कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका वहाँ पे हल हो, किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, किसी मसलक की, किसी शख्सियत की, किसी इंडिविजुअल की दिल आज़ारी इस मुल्क में ना हो। सो वज़ीरिस्तान का उलमाए कराम का दौरा बहुत ही काबिल तारीफ़ है और पाक फ़ौज को इस मौके पे हम सलाम पेश करना चाहेंगे।